अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आई एम इरफान असलम और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ओपन टेस्टिंग सर्विस के थ्रू जो जॉब्स अनाउंस की गई है उनके बारे में। ओटीएस इसको कहते हैं, ओपन टेस्टिंग सर्विस को। इसके थ्रू जो जॉब्स अनाउंस की गई हैं वो डिपार्टमेंट जो है हमारे पास वो है पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन। और ये जो है ये कोई भी डिपार्टमेंट हो सकता है, ये कोई एक डिपार्टमेंट का नाम नहीं है। इसमें आपकी इंटेलिजेंस ब्यूरो शामिल है, इसमें आपका एफआईए शामिल है, इसमें आपकी आईएसआई शामिल है, या इसके अलावा और दीगर जो इंटेलिजेंस एजेंसीज है ये उनकी भी जॉब्स हो सकती हैं। ये इनमें से कोई भी एक डिपार्टमेंट हो सकता है और ये फेडरल डिपार्टमेंट की जो जॉब्स हैं वो हैं और ये इंटेलिजेंस की होती है, इसलिए इनका नाम जो है पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू आता है। इसमें वो डिपार्टमेंट वगैरह मेंशन नहीं करते। तो जब आपकी सिलेक्शन होती है तब जाके आपको पता चलता है कि आप कौन से डिपार्टमेंट में सेलेक्ट होने जा रहे हैं। तो लास्ट हमारी अकेडमी से भी एक स्टूडेंट सेलेक्ट हुई थी पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन में। तो जब फाइनल हुआ तो वो इंटेलिजेंस ब्यूरो की जॉब थी। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इसके एडवर्टाइजमेंट की, तो ये जो एडवर्टाइजमेंट है ये आपको मिलेगी ओटीएस की वेबसाइट से। आपने सिंपल गूगल के ऊपर ओटीएस लिखना है, ओटीएस को ओपन करना है, उनकी मेन वेबसाइट पे जाना है। मेन वेबसाइट पे जैसे ही आप जाएंगे तो आपके सामने जो है ये देखिए इस तरह नोटिफिकेशन, जैसे ही आप उनकी वेबसाइट ओपन करेंगे तो ये तो एक तो अनाउंसमेंट का ऑप्शन होगा, ये देखिए लिखा हुआ पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन, और एक इस तरह नोटिफिकेशन आ जाएगा कि ये हमारी लेटेस्ट जॉब्स आई हैं। तो आपने इसको यहाँ से क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा और इसमें यहाँ पर नीचे फुल डिटेल लिखी है कौन सी जॉब है और उसके ऊपर कौन सा फॉर्म है, उसको देखना कैसे है, सब कुछ मेंशन है। हर पोस्ट के अगेंस्ट जो है व्यू का बटन दिया हुआ है, ये देखें। और जिस पोस्ट के अगेंस्ट आपने अप्लाई करना है, आपने उस पोस्ट के अगेंस्ट जाके यहाँ से व्यू करना है तो आपको उस पोस्ट का फॉर्म मिलेगा। इस पे जो अप्लाई होगा वो मैनुअल अप्लाई होगा। 17 मार्च 2022 इसकी लास्ट डेट है। आप सारी चीज़ें हम एडवर्टाइजमेंट में देख लेते हैं और अप्लाई करने का तरीका भी मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। तो यहाँ से इसको मैं व्यू कर रहा हूँ। एपीएस की पोस्ट को असिस्टेंट प्राइवेट सेक्रेटरी, जो कि शॉर्ट एंड रिलेटेड पोस्ट होती है। अब यहाँ पे ये देखिए नीचे आपके पास ऑप्शन है एडवर्टाइजमेंट, व्यू डेट और डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, और लास्ट डेट फॉर सबमिशन जो है वो 17 मार्च 2022 है। पहले तो ओटीएस पे ऑनलाइन भी अप्लाई होता था, लेकिन इस जॉब के लिए जो है उन्होंने मैनुअल अप्लाई रखा है। यहाँ पे आप व्यू ऐड करेंगे। व्यू ऐड करने के बाद आपके सामने इनकी जो एडवर्टाइजमेंट है वो ओपन हो जाएगी। तो ये जो जॉब्स हैं ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जॉब हैं। 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है जो कि आगे एक्सटेंडेबल है, और ये हो सकता है 2 साल के बाद ही आपको परमानेंट कर लेंगे, या मज़ीद 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट देने के बाद 3 साल के बाद आपको ये परमानेंट करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम जॉब्स की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले असिस्टेंट प्राइवेट सेक्टर की जॉब है, ग्रेड 16 है, और इसकी जो टोटल सीट्स हैं वो 13 है। 20 से 30 साल एज लिमिट है। इसमें आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगी गवर्नमेंट के रूल्स के मुताबिक। तो आप 33 ईयर्स तक आप ग्रेड 16 के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। मेरठ की 1 सीट है, पंजाब और इस्लामाबाद के लिए 9 सीटें हैं। केपीके की 1 सीट है, गिलगित बल्तिस्तान की 1 सीट है, बलूचिस्तान के लिए भी 1 सीट है। इसमें मेल फीमेल का कोटा मेंशन नहीं है, तो जो मेल फीमेल है वो दोनों जो है जॉब्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। मेरिट से मुराद ये है कि पूरे पाकिस्तान से लोग इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, वो किसी भी इलाके के डोमिसाइल के हों। जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है वो मिनिमम 2nd डिवीज़न होनी चाहिए, आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए, और 100 वर्ड्स पर मिनट की आपकी शॉर्टनेस स्पीड होगी। 50 वर्ड्स पर मिनट की आपकी टाइपिंग रिक्वायर्ड है। कैंडिडेट्स हैविंग डिप्लोमा इन कॉमर्स एंड सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर विल बी प्रेफर। तो जिनके पास कंप्यूटर का डिप्लोमा होगा उनको लोगों को ये लोग प्रेफर करेंगे। उसके बाद है जी डाटा एंट्री ऑपरेटर। 14वां स्केल है, 42 सीट्स हैं, 18 से 25 एज लिमिट है, और 5 साल की एज रिलैक्सेशन मिलाने के बाद आपके पास 30 साल की एज लिमिट होगी। और पंजाब और आईसीटी के लिए 30 सीट्स हैं, मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। सिंध की 2, केपीके की 3, बलूचिस्तान की 2, गिलगित बल्तिस्तान की 5। जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है वो 2nd क्लास होनी चाहिए आपकी कंप्यूटर साइंस में। आपके पास 10,000 की डिप्रेशन की जो है वो स्पीड होनी चाहिए। 35 वर्ड्स पर मिनट टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। 2 साल का एक्सपीरियंस भी आपका जॉब से रिलेटेड होना चाहिए। अकाउंट्स क्लर्क है जी, उसके बाद जूनियर क्लर्क है। जूनियर क्लर्क में 9वां स्केल है, 67 सीट्स हैं, जो कि एक बहुत अच्छा नंबर है, और 18 से 30 साल, यही 30 साल इसकी एज लिमिट होगी, इससे ज़्यादा आप लोग अप्लाई नहीं कर सकेंगे। पंजाब आईसीटी की जो है वो 13 + 6 19 सीट्स हैं। 13 पंजाब की आईसीटी की जो है 6 हैं। एजेके की 6 सीट्स हैं, केपीके की 8 सीटें, गिलगित बल्तिस्तान की 13 हैं, बलूचिस्तान की 21 हैं। क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है वो 2nd क्लास मैट्रिक है, और प्रेफरेबली कंप्यूटर लिटरेट होना चाहिए, और 3 वीक से बेसिक आईटी ट्रेनिंग कोर्स इंक्लूडिंग एमएस ऑफिस, ये आप लोगों को ऑफिस ही करवाएगा। आप लोगों की जो रिक्वायर्ड है वो 2nd क्लास मैट्रिक में होनी चाहिए, और प्रेफरेबल कंप्यूटर लिटरेट, जिसको कंप्यूटर आता होगा उसको ये प्रेफर करेंगे। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास डिप्लोमा नहीं है तो आप अप्लाई नहीं करेंगे। आपके पास डिप्लोमा नहीं है लेकिन आपको कंप्यूटर का नॉलेज है तो आप इंटरव्यू में इनके क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं, तो भी आपकी सिलेक्शन हो सकती है।
उसके बाद ये ड्राइवर है, डुप्लीकेट मशीन ऑपरेटर है, डिस्पैच राइडर है, जनरेटर ऑपरेटर है, माली है, नैब का सर। इनको ज़रा अगर आप अप्लाई करना चाहें तो इनको थारोली देख लें। उसके बाद अगर हम इस साइड पे आते हैं तो हमारे पास जो जॉब आती है सिक्योरिटी गार्ड की आती है, वीएम हेल्पर है, स्वीपर है, डाटा एंट्री ऑपरेटर है, जो कि फील्ड ऑफिसर्स हैं। फील्ड ऑफिसर्स बना दिए कि इनके पाकिस्तान के अंदर कहीं भी किसी भी शहर के अंदर कोई ऑफिस है तो आपके डोमिसाइल के कोटा के अगेंस्ट रीजन के अगेंस्ट आपको वहाँ पे भेज देंगे। 14वां स्केल है जी, 56 सीट्स हैं, 18 से 25 साल प्लस 5 या 30 ईयर्स तक आप अप्लाई कर सकेंगे। एजे के 5, पंजाब की 12 सीट्स हैं, सिंध की 9 हैं और खैबर पख्तूनख्वा की 15 हैं, बलूचिस्तान की 10 हैं, गिलगित की 5 हैं। मिनिमम सेकंड क्लास होनी चाहिए, आपकी बैचलर डिग्री कंप्यूटर साइंस में होनी चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, सेम वही जो क्वालिफिकेशन जो है वो रिक्वायर्ड है जो पीछे रिक्वायर्ड थी। उसके बाद आ जाती है हमारे पास जी नैपकास्ट की 73 सीट्स हैं और ये रीजन उन्होंने मेंशन कर दिए हैं। अगर आप लोग इस पर अप्लाई करना चाहते हैं तो ये रीजन पढ़ के आप लोग फिर ही अप्लाई कीजिएगा। उसके बाद सिक्योरिटी गार्ड की 151 सीट्स हैं, 18 से 30 साल एज लिमिट है। ऑल पाकिस्तान 151 लोकल बेसिस एक्सक्लूडिंग लोअर चित्राल, लोअर कोहिस्तान, कुलाई पैलेस, लहरी शहीद, सिकंदराबाद, बुलान, भक्खर, लोधरा, कसूर, इन शहरों के अलावा ये तमाम शहरों के अंदर जॉब जो हैं 151 की हैं। उसके बाद है जी इसकी क्वालिफिकेशन मिनिमम मिडल विद एक्सपीरियंस इन रेलेवेंट फील्ड। सिक्योरिटी गार्ड विल हैव टू पास फिजिकल टेस्ट, तो फिजिकल टेस्ट भी आप लोगों का होगा। ये इन्होंने नोट दिया हुआ है कि ये जो इनकी एडवर्टाइजमेंट आई थी PID नंबर 856/21, ये जो है कैंसिल कंसीडर की जाएगी। अब इसका मुझे नहीं पता, ना मैंने ये देखा है। तो इंस्ट्रक्शंस की अगर हम बात करें तो उसमें यही लिखा हुआ है कि आप लोग अगर पहले सरकारी मुलाजम हैं तो आप लोगों को NOC के थ्रू अप्लाई करना होगा और इस तरह 5 साल की जो रिलैक्सेशन है वो गवर्नमेंट के रूल्स और पॉलिसी के मुताबिक होगी। इसके बाद अगर हम बात करते हैं हाउ टू अप्लाई के लिए, तो हाउ टू अप्लाई जो है वो आप लोगों ने फॉर्म डाउनलोड करना है। जिस पोस्ट के अगेंस्ट आपने अप्लाई करना हो उसी पोस्ट के अगेंस्ट आपने फॉर्म डाउनलोड करना है। उसके साथ आपने अपनी एक फ़ोटो लगानी है और अपनी शनाख्ती कार्ड की कापी एक अटेस्टेड लगानी है और ओरिजिनल बैंक स्लिप जो है जिसके ऊपर आप फ़ीस जमा कराएंगे, फ़ीस जमा करवाने के बाद वो साथ लगेंगे और ये जो एड्रेस दिया हुआ है इस एड्रेस के ऊपर जो है आप लोग भेज देंगे। ये एड्रेस जो आपके फॉर्म के ऊपर भी लिखा हुआ है। तो अभी हम फॉर्म ओपन करके देख लेते हैं। अगर यहाँ पे हम पीछे आते हैं जहाँ से हमने व्यू ऐड किया है वहीं पे हम जो है रजिस्ट्रेशन फॉर्म को क्लिक करेंगे। अब आपने जिस पोस्ट के अगेंस्ट करना है आपने उस पोस्ट में जाके इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को डाउनलोड करना है। यहाँ पे इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ तो आपके सामने फॉर्म ओपन हो जाएगा। आप देखेंगे कि आप जिस पोस्ट के अगेंस्ट से डाउनलोड करेंगे तो ऊपर लिखा होगा अप्लाइंग फॉर असिस्टेंट प्राइवेट सेक्रेटरी, ठीक है। तो ये आपने ख्याल रखना है, ये ना हो कि आप APS का फॉर्म डाउनलोड करके उसको LDC का डाटा फिल करके उसको भेज दें, फिर बाद में आप लोग कहते हैं कि हमें टेस्ट के लिए बुलाया क्यों नहीं है, तो वो फिर कैंसिल हो जाता है। अब यहाँ पे जो बैंक है अल्फला बैंक है, HBL है, ABL है, किसी भी ब्रांच में आप लोग जमा करवा सकते हैं। ये फॉर्म है, आपने ये सारी चीज़ें फिल आउट करने के बाद लास्ट में ये देखिए उन्होंने लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट। आपके पास फोटोग्राफ होनी चाहिए, एक ओरिजिनल बैंक डिपॉजिट स्लिप होनी चाहिए और CNAC की कॉपी होनी चाहिए। ये इंस्ट्रक्शंस आप लोगों ने लिखनी है और ये एड्रेस नीचे दिया गया हुआ है। वो कह रहे हैं कि आप यहाँ से एड्रेस काट के अपने लिफाफे के ऊपर भी इसको पेस्ट कर सकते हैं। तो आप लोग कीजिएगा भी ऐसे, ये एड्रेस काट लीजिएगा और इसको लिफाफे के ऊपर पेस्ट कर दीजिएगा। और उसके बाद ये आपके चलान फॉर्म है। चलान फॉर्म के अंदर जो फ़ीस है आपके पास, अगर आप ये देखें ये 2 चलान होंगे। HBL का ऑप्शन है, ABL का है और बैंक अल्फला का है। तो आपने जिस बैंक में करवानी हो तो यहाँ से टिक मार्क करेंगे। HBL में करवाते हैं तो 300 होगी, बैंक अल्फला की भी 300 होगी, जबकि बैंक अलाइड बैंक की 325 रुपये होगी। तो ये 2 कापियाँ होंगी, ये देखिए ऊपर लिखा हुआ है OTS कॉपी और बैंक कॉपी। बैंक कॉपी अपने पास रख लेगा, OTS कॉपी आपको वापस कर देगा। आपने इसकी फ़ोटो कॉपी करवा के अपने पास रख लेनी है, अपने रिकॉर्ड में रखिएगा। और ये जो रीजनल होगा जिसके ऊपर साइन स्टैंप होगा ये आप लोगों ने फॉर्म के बैक साइड पे चिपका कर तो उनको भेज देनी है और नीचे अपने सिग्नेचर वगैरह जो है वो आप लोग कर लीजिएगा। अब ये जो डाक आपने भेजनी है ये आपने पाकिस्तान पोस्ट के थ्रू भेजनी है, डाक खाने के थ्रू। आपने ये जो TCS है और लेपर्ड कोरियर वगैरह है इनसे आपने बचना है क्योंकि ये 300 से 350 रुपया ले लेते हैं। जबकि अगर आप पाकिस्तान पोस्ट में जाते हैं तो आपने उनको जाके कहना है कि हमने UMS करवाना है। UMS का मतलब होता है अर्जेंट मेल सर्विस, जो कि 24 घंटे के अंदर अंदर आपकी रिक्वायर्ड डेस्टिनेशन के ऊपर पहुंच जाती है। हम जब भी डॉक्यूमेंट्स भेजते हैं हम पाकिस्तान पोस्ट को ही यूज़ करते हैं जो कि 60 से 70 रुपये लेते हैं और हमारी डाक जो है वहाँ पे पहुँच जाती है। इनकी बहुत क्विक सर्विस है, इनका रिकॉर्ड भी होता है जो वो आपको रसीद वापस देते हैं। आप उस रसीद का नंबर जो है वो ट्रैक करके ये भी देख सकते हैं कि आपकी एप्लीकेशन अभी कहाँ पर पहुँच चुकी है। तो ये मत सोचिएगा कि पाकिस्तान पोस्ट का जो निज़ाम है वो ख़राब है। पाकिस्तान पोस्ट का बहुत अच्छा निज़ाम है क्योंकि हमने जब भी अप्लाई किया हम इसी के थ्रू ही अप्लाई करते हैं, सस्ता भी है और हमारा सरकारी इदारा भी है। तो होप्स हो कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, कि इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें।